हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के where k is not equal to 0 is cannot both be positive, cannot both be negative, are always unequal, are always equal। देखो ये क्या कह रहा है कि इसके जीरोस कैसे होंगे भाई, या तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते दोनों के दोनों, या वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, या तो वो भाई सारे इक्वल ही होंगे या वो अनइक्वल होंगे। तो कैसे होंगे, तो सवाल को समझो। अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा है? अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है, ये है। अब हमें क्या कहा गया कि ये जो के है ना, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। मतलब अगर ये k इक्वल टू 0 नहीं हो सकता तो खाली दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे कर लेते हैं अपने दो टुकड़े, या तो k जना पॉजिटिव होगा या k नेगेटिव होगा। क्लियर? अगर पॉजिटिव होगा तो इक्वेशन कैसी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में के, सब चंगा सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर के नेगेटिव है तो सारे साइन बदल जाएंगे। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स और माइनस का के, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखो अगर हम इसके जीरोस का सम भी निकालते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल के देखते हैं, इसको आप कैसे सोल्व करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कैसे जीरोस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं करूं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या होगा, माइनस के बाई ए होगा, ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी क्या है, के है, ए अपना 1 ही है, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल प्लस का के। ओके, ये हो गया जब के पॉजिटिव है। आप आ जाओ नेगेटिव अगर के हो जाए तो, अगर नेगेटिव के हो जाए तो अल्फा प्लस में बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब के अपॉन में ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग, माइनस तो अलग से रहता ही है, ऐसा होता है ना, माइनस बी बाई ए, हमारा तो के भी माइनस का ही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा हमारे पास। कैसा के हो जाएगा, प्लस का के आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा अगर कर दे, अल्फा इंटू बीटा तो क्या आएगा, सी बाई ए आएगा, सीधी सी बात है। सी क्या है, माइनस का के है, यानी सी मेरे पास आ गया माइनस का के। अब ऐसा कब हो सकता है, एक ऐसा ही सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था, यहाँ पे कुछ चीजें अलग है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास पॉजिटिव प्रोडक्ट दो जीरो हैं, उनको मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव कब आएगा मेरे पास, और अगर प्लस करूँ तो नेगेटिव कब आएगा। जब दोनों जीरो कैसे होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। दो नंबर जब पूरे पूरे नेगेटिव रहेंगे, लेट्स से माइनस का 3 है जिसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ -2 के साथ, तो मुझे मिलेगा 3 2 6, और चूंकि माइनस माइनस है तो ये प्लस का 6 रहेगा। ऐसे ही माइनस का 3 है, इसे प्लस कर रही हूँ -2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। पर साइन कैसा लगा, माइनस का। यानी ये वाला केस कब है, जब दोनों नंबर नेगेटिव हो। मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, नामुन्ना, जीरो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। अब अगर हम दूसरे केस की अगर बात करें तो दूसरे केस में देखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव प्रोडक्ट में आ रहा है। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है, दोनों नंबर माइनस के होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा, दोनों नंबर प्लस के होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। प्रोडक्ट नेगेटिव कब मिलेगा हमें, जब एक नंबर होगा नेगेटिव और दूसरा नंबर होगा पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस का साइन लग जाएगा प्रोडक्ट में। एंड सिमिलरली प्लस का के आ सकता है, मान लो जो छोटा वाला नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, तो भाई मान लो 3 है तो 3 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 में से चला गया 2, आपके पास 1 बच जाएगा जो कि पॉजिटिव है। पर इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठूं यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया प्लस का 3 और माइनस का 2, तो 3 दूनी 6 लेकिन माइनस का 6, बिकॉज प्लस माइनस माइनस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, ठीक है। यानी ऐसा होगा दूसरे केस में। तो कैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे जो कार्यक्रम हमने किया है वो सेटिस्फाई नहीं होगा ना। दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए तो माइनस का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब कि के तो इक्वल टू 0 नहीं है। हमें तो ये कहा था ना, मतलब फिर तो कुछ गड़बड़ घोटाला होगा। तो इस सिचुएशन के हिसाब से कि अगर के इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ऐसी दो कंडीशन बनेंगी, उन दो कंडीशन में ऐसे दो प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं, और उन प्रोडक्ट को मद्देनजर रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं हो सकते भाया। आगे चलें अगले सवाल के ऊपर। देखो अगला सवाल क्या है यहाँ पे, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इज 1,
इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम है 1। अब आप बताइए p टेक्स वैल्यू, यहाँ पे जो p है इसकी वैल्यू क्या होगी, √23 -23 2 और +-5। कैसे पता करेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है पर बहुत आसान है। क्या होगा देखो, यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ, हमें गिवन है p² माइनस का 23 ब्रैकेट बंद, x² माइनस का 2x और माइनस का 12। ठीक है, अब हमें कहा गया है मुन्ना कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर है 1 के। अल्फा बीटा क्या है भाई, जीरो मान ली हमने, इसके जो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के वो अल्फा और बीटा हैं, तो हमें कहा है सम ऑफ द जीरोस। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका सम है 1। ठीक है, 1, तो ये हमने मान लिया। अब देखो इसी में आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। अगर अल्फा प्लस बीटा बेसिकली होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट। अच्छा, -b क्या होगा यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे जनाब, इस इक्वेशन के अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो b क्या है, ये अपना b है। ठीक है, ये अपना b है, यानी माइनस का 2, ये अपना b हो गया। अच्छा जनाब, उसके ऊपर नीचे क्या आएगा, a क्या है, a तो ये है, यानी p² माइनस का 23, ये इक्वल है 1 के। बेसिकली हमें यही तो कहा गया है कि ये इक्वल है किसके, 1 के। सवाल में एक है, और अब आप इस p की वैल्यू बताओ तो बहुत आसानी से पता चल जाएगी। कैसे, इसको 1 के साथ, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस का 2 हो गया, उधर पहुंचने पे ये हो गया p² माइनस में 23 माइनस का है, उसको वापस से इधर बुला लेंगे तो इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का। 23 में 2 जोड़ दो कितना होगा, 25 होगा भाई। 25 इक्वल्स टू में p² है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p² इक्वल्स टू में 25 हमारे पास है। ओके, अब हमें तो p की चाहिए, p² की लोड नहीं है, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा देंगे, सीधी सी बात है, दोनों साइड लगेगा, तो यहाँ से तो p हट गया, अंडर रूट में 25 है। अब अंडर रूट में 25 है, बाहर निकाला जा सकता है, बेशक निकाला जा सकता है। कैसे, 5 5 25, 5 का बन गया पेयर, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे बाहर, p की वैल्यू आएगी 5। पर कैसे, हमेशा याद रखो क्या सीखा था हमने कि मुन्ना जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है, यानी +-5, और ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बस इतना सवाल था। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x, ये अपना पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा की पावर 4 इंटू में बीटा की पावर 4, इसकी आपको निकालनी है वैल्यू। ठीक है, कैसे पता करेंगे, बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है, बहुत आसान है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 2 प्लस में अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर कितनी है, बीटा की पावर 4 है। तो फिलहाल ना सिर्फ इस पे ध्यान दो और इसको तोड़ने पे ध्यान दो। तोड़ने पे, हाँ देखो कैसे, यहाँ अगर आप देखोगे तो अल्फा की पावर 4 है और यहाँ अल्फा की पावर 2 है, यहाँ बीटा की पावर 2 है, वहाँ बीटा की पावर 4 है। मतलब ये कि यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, बेशक लिया जा सकता है, ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इधर से तो आ गया 2 बच गए, यानी अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। प्लस में यहाँ पे देखोगे तो अल्फा स्क्वायर तो गया कॉमन में, बीटा स्क्वायर जो है ये इधर आ गया, तो इधर कितना बच गया, 2 बीटा बच गए। ठीक है, ये बन गया। कहोगे हाँ तो ये सारा कारनामा काहे किया गया है, अरे देखो हमारा मकसद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करना है बेसिकली आंसर निकालने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो भी चीजें गिवन है उनको तोड़ मरोड़ के वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। बोले कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे कुछ पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। देखो कैसे, ये आपके पास थी, तोड़ा मरोड़ा थोड़ा इतना किया, अभी और आगे देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सब दोनों की पावर 2 है। ठीक है, लिख दिया हमने इसको ऐसे। आगे देखो ये क्या है, इस पे ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा विच इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे आओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको देख के क्या याद आता है, बोले क्या याद आता है, याद आनी चाहिए इसको देख के आपको एक आइडेंटिटी जो कि है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे सेम चीज यहाँ लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एम आई राइट, ये हमने बस इसको यहाँ पे प्रो दिया है। अब हमें बस कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस निकालने हैं और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, वो निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। सो अल्फा प्लस में बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। b क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ध्यान दो, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है भाई, ये है, यानी -4 हो जाएगा आपका b
और अपॉन में 1, माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो गया यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई साहब, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, सी कितना है 3 है, तो यहाँ पे आपका ए 1 ही है, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 3। जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 3 आया था, तो ये हो गया, इसको पूरे को बंद कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी -6 यहाँ जाएगा। 9 16 में से गया 6 बचेगा 10, 10 9 90, आंसर आ चुका है भाई साहब। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि इसकी वैल्यू होगी 90। बस आपने पता कर लिया। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है अपना अगला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन इट हैज no linear term and the constant term is negative. Option B has no linear term and the constant term is positive. Can have a linear term but the constant term is negative and can have a linear term but the constant term is positive. कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी, इसका एक जीरो जो है वो दूसरे से क्या है, नेगेटिव है। याद करो, एक ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, नेगेटिव है तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सम ऑफ जीरोस का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे काम होने वाला है। वेरी नाइस, सम ऑफ जीरोस का कुछ काम होने वाला है। देखो ये अपनी यहाँ पे हो गई पॉलिनोमियल। हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि भाई एक तो आपका जीरो है, एक जीरो क्या है, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा जो है वो माइनस अल्फा है, बीटा क्या है माइनस अल्फा है, ये यही तो गिवन है, इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब एक अगर 1 है तो दूसरा जीरो -1 है, एक अगर 2 है तो दूसरा जीरो -2 है, सेम चीज एक अगर अल्फा है तो दूसरा वाला माइनस अल्फा है। बोले ये कार्यक्रम काहे किया गया है, ये कार्यक्रम इसीलिए किया गया है ताकि आप इसमें थोड़ा सी चीज़ें समझ सकें। आपको तो ये पता ना लीनियर टर्म होगी या नहीं, कांस्टेंट टर्म, मतलब हमें ये ए पहले पता करनी है कि ए की वैल्यू क्या है। अगर ए की वैल्यू कुछ पता चलती है तो ये पता चलेगा कि यहाँ लीनियर टर्म है या लीनियर टर्म नहीं है, फिर चलेंगे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, ए यहाँ पे है क्या, बोले बीच वाला एक के साथ वाला ये क्या होता है, बोले बी होता है। मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हम अच्छे से जानते हैं, हम बखूबी जानते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस में माइनस का अल्फा, बिकॉज बीटा की वैल्यू तो माइनस अल्फा है, माइनस बी बाई ए, बी क्या है जनाब, बी है मेरा ए यानी माइनस ए, और ये 1 ही रहने दो नीचे, तो एक्स की वैल्यू 1 ही है, प्लस माइनस माइनस यानी अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ए, अल्फा में से अल्फा गया तो बेटा बचेगा यहाँ पे कितना, 0। ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 0 आई। अगर ए की वैल्यू 0 है मतलब ये टर्म ही गायब, अगर ए की वैल्यू 0 है तो बीच वाली टर्म छुट्टी पे निकल गई, छुट्टी पे निकल गई तो लीनियर टर्म है ही नहीं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि लीनियर टर्म नहीं है, तो इन दो ऑप्शंस पे तो नजर ही मत रखना कि कैन हैव ए लीनियर टर्म, ना कतई नहीं हो सकती। अब मसला है ऊपर के 2 ऑप्शंस का कि किसे चूज करें, तो उसके लिए हमें पता करनी पड़ेगी ये बी यानी सी वाला। अब सी हमें कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। हमें पता है दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, पता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये यहाँ पे होगा अल्फा इंटू माइनस का अल्फा विच इज इक्वल टू सी कितना है, सी अपना बी है, ए अपना कितना है 1 ही है, दैट इज अपॉन में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको काटा पिटी करोगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर, राइट, ये माइनस का अल्फा स्क्वायर बनेगा ना, 2 अल्फा हो गए प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू में बी है, यानी बी की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स आपके पास आई है माइनस अल्फा स्क्वायर। अब कैसा होगा बी, अच्छा मान लो ये नंबर है, इसका स्क्वायर कर दिया, लेट्स से ये 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया 4 आ जाएगा, पर यहाँ पे इसके साथ साइन कैसा है, माइनस का है। मतलब हमें ये पता चला कि जो भी हमारा यहाँ पे स्क्वायर में नंबर है वो तो पॉजिटिव होगा, किंतु परंतु साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए बी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बी नेगेटिव, बी क्या है, ये लास्ट वाली टर्म, इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ना ही तो इसमें लीनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म अपनी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अपना पॉलिनोमियल है,
इसके जीरोस निकालने। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो, यहाँ आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी करे वो लगा लेना, कि जो आपको याद हो, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। हम यहाँ पे सिर्फ इसे लिखेंगे और इससे ही आपके फैक्टर आ जाएंगे। बस अब पूरा खेल इस ये जो आपकी पॉलिनोमियल है इसका है, बाकी आपके जीरो निकल के आ जाएंगे। देखो कैसे, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी लिख लेनी है गिवन पॉलिनोमियल दैट इज m प्लस में 3। ठीक है, यही गिवन है, इसको इक्वल टू 0 और रख लेते हैं। बेसिकली हमें तो वही निकालना ना, सम x की वैल्यू पता करनी है। तो अब देखो क्या करना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का 3x एज इट इज, ये खेल समझ गए, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस का 3 एज इट इज, ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है माइनस m को m से करोगे क्या आएगा, माइनस का m स्क्वायर, राइट। प्लस 3 से भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा और माइनस का 3m आएगा, माइनस का 3m इक्वल्स टू में काय चल रहा है, 0 चल रहा है। अब आगे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, 3x है, m स्क्वायर है, इन सबको एक साइड ले ले जो एक जैसे दिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3m, खाली इधर का उधर किया है सीक्वेंस। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर किसकी शक्ल में है, ये किसकी शक्ल में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा देखा है कभी, हाँ आइडेंटिटी है ना ऐसी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके लिए होता है, ये अपना ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे ही होता है ना, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस का होगा यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये आइडेंटिटी हमें अच्छे से मालूम है। मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, हाँ तो बस लिख दो, ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस में बी यानी एक्स प्लस में एम और एक्स माइनस में एम, ठीक है, इसको लिख दिया। अच्छा इधर क्या बच गया इधर ध्यान से देखो, माइनस का 3x है और माइनस का 3m है, क्या कॉमन है इधर कॉमन है मुन्ना 3, और बच जाएगा क्या, x और माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस में m बच जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अगर ना समझ में आ रही तो एक बार पीछे ले लेके दोबारा से देखते जाना, पर ये समझ लो आपका काम सोल्व हो जाएगा। देखो चलो इस आइडेंटिटी से हमने इसको ऐसे लिख दिया, इनको सोल्व करके थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ भी x प्लस एम है, यहाँ भी x प्लस एम है, मतलब इनमें भी कॉमन लिया जा सकता है, बोले जी बिल्कुल, यानी x प्लस एम यहाँ पे आपका कॉमन ले लिया गया, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस एम ऐसा कॉमन, बच क्या गया, बच गया x माइनस एम और माइनस का 3 विच इज इक्वल्स टू 0। बस ये दो फैक्टर हो गए हमारे, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। अब हमें इन्हें इंडिविजुअली आंसर निकाल लेना है, तो चलिए शुरू करते हैं इंडिविजुअली आंसर पता करना। इधर x की वैल्यू क्या होगी, प्लस का है उधर गया तो माइनस का m आ जाएगा, ये इधर x क्या होगा, ये माइनस का m उधर गया तो प्लस का m, ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, x की वैल्यू आ गई m प्लस 3 और माइनस m। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, राइट क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर, कि भाई साहब ये हमारी जीरोस हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। अच्छा ये तो हमने पूरी राम कहानी की बेसिकली, बट आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक चुटकियों में भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो कैसे, शॉर्ट ट्रिक समझते चलो। यहाँ पे हमें पता है, हमें जीरोस पता करने थे, हाँ हमें पता है कि जीरो क्या होता है, जीरोस का सम क्या होता है, बोले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अच्छा बी क्या है यहाँ पे, माइनस बी क्या है यहाँ पे, ध्यान दो, बोले माइनस बी यहाँ पे आपका है माइनस का 3 और ए क्या है, बोले जी 1, ये क्या हो जाता 3 हो जाता, यानी जो भी जीरोस निकलते उनका सम होता 3। अब देखो आप ऑप्शंस पे ध्यान देते चलो कि सम 3 कब हो सकता, अगर दोनों m पॉजिटिव हैं तो ये तो 2m हो जाता, तो 3 ना बचता, ना कतई नहीं बचता। यहाँ पे भी देखोगे तो एक m पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी दाल नहीं गलती, वहां पे भी mm प्लस हो जाते तो वो भी 2m हो जाते। यही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे माइनस प्लस माइनस करने पे हमारे पास ये m उड़ जाते और सिर्फ 3 बच जाता, और जो कि यहाँ पे अपना अल्फा प्लस बीटा है भी। तो इस हिसाब से भी आप सोच सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, इनको जोड़ जोड़ के देखना था बेसिकली, m प्लस में m प्लस 3 कर दिया तो क्या आया, माइनस m प्लस में m प्लस 3 कर दिया तो क्या आया, m माइनस m प्लस 3 कर दिया तो क्या आया, माइनस m प्लस 3 कर दिया तो क्या आया। तो इस हिसाब से भी आंसर निकाला जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये हो गया इसका आंसर, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प हुई हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सकें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।